जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं, हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, सेवा बख्शने के लिए आपके चरणों में शुक्राना करते हुए सादर प्रणाम। और संगत जी, आपको भी प्यार भरी जय गुरु जी। और सबके घर में गणेश जी विराजमान हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सबको मैं बधाई देती हूँ। और गुरु महाराज जी से सबके कल्याण की कामना करती हूँ, और विघ्नहर्ता गणेश से सबके कष्ट, सबके विघ्न हरने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए पहले हम नारद उवाच गणेश जी का करेंगे, और फिर हम अपने पाठ को रोजाना की तरह शुरू करेंगे। प्राणमयं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सम्रेत नित्यं आयुष्कामर्थ सिद्ध्यः। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टम नवम भालचंद्रम च दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजाननम। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। सबके विघ्न हरो गणपति जी, भूल चूक माफ़ करना गणपति जी। संगत जी, चलिए गुरु जी से आज्ञा लेते हुए अपना आज का पाठ अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में अरदास, आप इस पाठ को इतना ब्लेस कीजिए कि गुरु महाराज जी इसका एक एक शब्द इतना ब्लेस हो जाए कि सारी संगत का कल्याण हो और सबके कष्ट हरे जाए। गुरु महाराज, चलिए संगत जी पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज, कोई मुझसे भूल चूक हो जाए, शब्दों के उच्चारण में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं आपकी ही बेटी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना, और उसका छोर का पता न लगाकर और उसके छोर का पता न लगाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना।
ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। संगत जी, हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि विष्णु जी का नारायण नाम कैसे पड़ा था, तो अब हम उसे आगे पढ़ रहे हैं। इसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुनि उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होके उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुनि, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को पा ना सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी, अर्थात विनाश करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब अर्थात तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था, अर्थात पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था, अर्थात उनके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता थी, बहुत खुशी थी। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। मैं उन्हें देखकर खुश हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्वासित हो रहे थे। उस समय उन सत्व रूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाभव नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इस समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है न कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते।
आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय गुरु जी ने बिना किसी रुकावट के संपन्न कराया, उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ और गुरु जी के चरणों में सिर झुका के नतमस्तक होकर मैं सादर प्रणाम करती हूँ और शुक्राना 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 करती हूँ। चलिए संगत जी, अब शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गे जासुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान चपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र काल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन जयकारी। नंदी गणेश सोहता है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को जात न काहू। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिली तुम्ही जवारी, तुरस डाना नाप पठाओ, लव निमेश महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सुरेश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाए, किया तपीर भारी, पूरा प्रतिज्ञा तास परारी। दीनन दानिन माहो तुम सम कोई नाही, अकथ अनादि भेद न पाए, पकड़ी उदय मथन में ज्वाला। जय भरासुर सय जय सुरासुर भय व्याला, किन्हीं दया तय करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप किन्हीं, जीत के लंक विभीषण दीने, सहस कमल में हो रे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जय सोए, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित व। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्मत्रय मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अनुभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि अनुभारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हम पे संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए, स्तुति के विधि कर तुम्हारी, शंभु नाथ चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्म अधिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत शंभु सहाय। ऋणिया जो कई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हुई। पंडित वदर्शी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। दोहा नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हिम्मत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीनी कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु मेरे महाराज जी। त्रुटियों के लिए मुझे माफ करना गुरु जी। विघ्न हरता गणेश, सबके विघ्न दूर करके सबके कार्य संपन्न करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का अध्याय अच्छे से समाप्त करने के लिए बिना किसी रुकावट के शुक्राना 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 गुरु महाराज। सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, पाठ का एक एक शब्द बहुत ब्लेस्ड शब्द है। प्लीज कृपा करके एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, अपने दिनचर्या में से समय निकाल के हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें शेयर करती हैं, सेवा कर रही हैं, गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप भी गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, शिव पुराण को सुनिए और प्यारे प्यारे अपने कमेंट करके हाजिरी लगाइए शिव पुराण में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।